गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब को खाली जगह में कैसे फिल करते हैं, दिए गए सेंटेंस को कैसे पहचाने कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। इसके लिए हम आज रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आप इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को शेयर और लाइक करें। देखिए, और ये जो रूल्स हैं ये सारे, जैसे जो एयरफोर्स, नेवी के, पटवार के, ये जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, जिन भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर जो वर्ब से रिलेटेड, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी हो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं 4 या 5 नंबर के, वो श्योर 4 या 5 नंबर आपके इसी से आने वाले हैं। अब इससे बाहर कहीं से भी, इन रूल से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमारे एक बार रूल पढ़ने के बाद हम एडवांस लेवल के जो टेंस के रूल हैं उनको रीड करेंगे, ताकि उनमें से अगर बाई चांस एक आधा क्वेश्चन बाहर से आता है तो वहां से आएगा। तो इनको पूरा ध्यान से आप पढ़िएगा, आपका एक भी क्वेश्चन 4 या 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें से गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने पहले इसके 6 रूल पढ़ चुके हैं, जिनमें प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने फिल किया था। अब इसमें आप देखिए, ऐसा कार्य, कौन से कार्य आते हैं, कौन से एक्शन इसमें आते हैं। ऐसा कार्य जो हाल में संपन्न हुआ हो, यानी अभी अभी जो पूरा हुआ है, जैसे घंटी बज चुकी है, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग। और बहुत सारे, जैसे अभी भी कार्य समाप्त हुआ हो, या फिर कोई कार्य पास्ट में संपन्न हुआ लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट टाइम में भी हो, तो उसको भी हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ऐसा कार्य जो हाल में संपन्न हुआ, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर वर्ब जो आती है वो हमें क्या लगाना होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पहले तो सेंटेंस में हमें ये पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, उसके बाद में हमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, फिर हम कहाँ पहुंचे, वर्ब के पास पहुंचे कि हमें ये वर्ब भरनी है। प्रेजेंट परफेक्ट का पता चलने के बाद ये वर्ब आ गई। अब वर्ब में क्या है, हैज या हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में। इसमें हैज किसके साथ आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट दिया गया सब्जेक्ट जो है वो ही है, या शी है, या इट है, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन, यानी ये जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, और इनके अलावा कोई सिंगुलर नाउन हो, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, इस प्रकार से, तो वहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और हैव किसके साथ आएगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या फिर प्लूरल नाउन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा हैव, आई और वी, फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है, और सेकंड पर्सन में यू अकेला होता है, और थर्ड पर्सन जो प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो ही, शी, इट हो गए, और प्लूरल होता है दे, इनके साथ। और या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, जैसे काउज, बफेलोज, एरोप्लेन्स, चेयर्स, क्लासेस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एस लग गया, एस लगने से वो प्लूरल बन गया। तो ऐसी किसी नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। अब हैज, हैव, हमें वर्ब पता चली कि हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट अगर आएगा तो। अब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा कहां पर, कहां प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना है। सेंटेंस में कैसे पहचाने कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ये पहचान करने के लिए सेंटेंस के अंदर कुछ एडवर्ब आई होती है, निश्चित एडवर्ब होती है इस टेंस की, वो एडवर्ब हमें ध्यान रखनी है। जैसे जस्ट, ऑलरेडी, एवर, येट, सो फार, एज येट, लेटली, रिसेंटली। लेटली और रिसेंटली जो हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर एलवाई लगी हुई छोड़ी थी, कि ये जो एलवाई लगी हुई एडवर्ब है ये प्रेजेंट सिंपल में नहीं आती, बाकी सारी प्रेजेंट सिंपल में आती है। 2 हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आती है एलवाई लगी हुई, और 2 कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था। तो जस्ट, नाउ, टिल नाउ, ये सारी एडवर्ब जो है ये अगर किसी सेंटेंस में दे रखी है तो वहां पर आपका क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, एक बार वर्ब को वापस देख लीजिए, एडवर्ब जस्ट, ऑलरेडी, एवर, येट, सो फार, एज येट, लेटली, रिसेंटली, जस्ट नाउ,
टिल नाउ, इनमें से अगर कोई एडवर्ब लगी हुई है तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट आप लगा रहे हो तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चलिए आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहां देखो, आई खाली जगह, जस्ट खाली जगह, माई ब्रेकफास्ट। तो पहली जो खाली जगह है पहले क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और दूसरी खाली जगह में मेन वर्ब आ जाएगी। तो वर्ब हमें दे रखी है टेक, टेक की करेक्ट फॉर्म भरनी है आपको इस सेंटेंस में। तो हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में हमने एक एडवर्ब देखी, एडवर्ब आया हुआ है क्या, जस्ट। जस्ट वर्ब एडवर्ब अकेली आ रखी है, तो जस्ट वर्ब एडवर्ब जहां आ रखी है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, यानी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई के साथ हैज आएगा या हैव आता है, आई हैव जस्ट, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन, आई हैव जस्ट टेकन, आई हैव जस्ट टेकन माई ब्रेकफास्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए, रवीना खाली जगह, नोट खाली जगह, हर वर्क येट। इसमें क्या आया हुआ है, एडवर्ब आई है येट। इस येट से हम ये पहचानेंगे कि यहां पर कौन सा टेंस आएगा। तो येट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज हैव लगेगा तो रवीना के साथ क्या लगेगा, रवीना सिंगुलर है तो हैज लगेगा, रवीना हैज नॉट फिनिश्ड आएगा, क्या आएगा यहां पर, फिनिश्ड, यानी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव में से रवीना सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वापस देखिए इसको, ये सेंटेंस हमने पढ़ा पूरा, फिर हमने देखा कि इसमें येट एडवर्ब आ रखी है। अब येट आ रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले अब रवीना देखिए सब्जेक्ट, रवीना सब्जेक्ट देखा तो हैज या हैव में से क्या आएगा, हैज आएगा। पहले तो हमने येट से देखा कि हैज हैव आएगा, हैज हैव में क्या देखा, सब्जेक्ट देखा तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज आएगा। फिर नॉट और मेन वर्ब की हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो जो हमें वर्ब दे रखी थी उसकी थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। रतन ऑलरेडी, अब इसमें ऑलरेडी आ गया तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, रतन सिंगुलर है तो हैज आ गया ऑलरेडी, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। चौथा सेंटेंस, द ट्रेन, अब इसमें क्या आ गया, जस्ट आ गया। जस्ट भी किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो पहले क्या आएगा, हैज, और जस्ट डिपार्टेड, डिपार्टेड, डिपार्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिपार्टेड। यानी जस्ट को हमने देखा तो हमें पता चला कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैज हैव में से क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, हैज आएगा। पांचवा सेंटेंस देखिए, कांता खाली जगह, नोट खाली जगह, ए लेटर सो फार। अब इसमें क्या आ गया, सो फार आ गया, सो फार आया, इसका मतलब क्या आएगा, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी तो कांता यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, तो कांता हैज नोट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी। कांता हैज नोट रिटन ए लेटर सो फार। छठा सेंटेंस देखिए, आई नेवर, अब इसमें क्या आ गया, नेवर। अब नेवर वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है। आई खाली जगह नेवर सच ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट बिफोर। अब इसमें क्या आ गया, बिफोर आ गया। अगर बिफोर नहीं लगा होता, केवल नेवर होता, तो हम यहां क्या लगा सकते थे, प्रेजेंट सिंपल लगा सकते थे। लेकिन प्रेजेंट सिंपल यहां पर बिफोर होने पर भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां ये क्या कह रहा है, आपको पहले हेल्पिंग वर्ब भरनी है और फिर आपको मेन वर्ब भरनी है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो यहां क्या आएगा, नेवर आ गया, तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, आई हैव नेवर सीन, सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन सच ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट बिफोर। सातवां सेंटेंस देखिए, यू एवर खाली जगह अमेरिका। अब एवर, एवर शब्द आ गया मतलब क्या आएगा, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो यू के साथ हैज आता है या हैव आता है, हैव आता है। हमने हैव